पाकिस्तान में कोरोना वायरस तेजी से फैलने लगा। मुतासर अफराद की तादाद 2048 तक जा पहुंची। 24 घंटे में 114 नए केसेस रिपोर्ट हो गए। पंजाब में 708 केसेस, सिंध में 679, केपी में 253 मरीज, बलोचिस्तान में 158, गिलगित बल्तिस्तान में 184, इस्लामाबाद में 58 और आजाद कश्मीर में 8 अफराद मुतासर हुए। मुल्क भर में कोरोना से 26 अमवात हुई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने ईरान में फंसे ज़ायरीन को वापस लाने के लिए मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के दायर दरख्वास्त खारिज कर दी। चीफ जस्टिस हमीदुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, ये बैनुल अक़वामी सतह का मसला है, अदालत इन मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकती। मौजूदा हालात में अदालत किसी भी तनाज़े में नहीं पड़ेगी। ये मामला पार्लियामेंट और वजारत खारजा का है। ये अखज़ न करें कि हुकूमत कुछ नहीं कर रही। पंजाब में लॉकडाउन मजीद सख्त, औकात तब्दील। करियाना जनरल स्टोर शाम 5 बजे बंद करने का ऐलान। रायवन सिटी मुकम्मल लॉकडाउन। रायवन तबलीगी मरकज करंतना करार। वज़ीर आला पंजाब का तबलीगी जमात के साथ मिस हैंडलिंग की तहकीकात का हुक्म। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने कोरोना वायरस को जंग अजीम दोयम के बाद बदतरीन बहरान करार दिया। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि कोरोना वायरस से पैदा होने वाले मौशी बहरान से पाकिस्तान समेत तरक्की पजीर ममालिक सबसे ज्यादा मुतासर होंगे। तरक्की पजीर ममालिक को नुकसान से निमटने के लिए $2.5 खरब के पैकेज की जरूरत होगी। कोरोना वायरस के बायस FBI की माहाना टैक्स वसूली में नुमाया कमी। मार्च में टैक्स वसूलियां 525 अरब के बजाय 325 अरब रही। हुक्काम के मुताबिक कोरोना वायरस से पैदा मुआशी बहरान की वजह से टैक्स रेवेन्यू पर मनफी असर पड़ा। जराये के मुताबिक रवा माली साल नज़रसानी शुदा 52,000 अरब का हदफ पूरा करने के लिए आखिरी सैमाही में 2,178 अरब रुपए का टैक्स जमा करना होगा। कोरोना के खिलाफ जंग में पाक फौज का किरदार काबिल तारीफ है। पाक फौज सिविल इंतजामिया के साथ फ्रंट फुट पर अपना किरदार अदा कर रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का पाक फौज को खिराज तहसीन। कहते हैं कि पूरी कौम पाक फौज की खिदमत को कदर की निगाह से देखती है। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने PMDC को फाल न करने पर वजीर आजम के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। कहती हैं अदालत का वाज़ेह हुक्म है कि PMDC को मुकम्मल फाल किया जाए, लेकिन वजीर आजम और वजीर सेहत इमरान खान PMDC को मुकम्मल फाल नहीं कर रहे। कोरोना शिद्दत इख्तियार कर रहा है और सेहत के शोबे को रेगुलेट करने वाला इदारा ही मौजूद नहीं है। कोरोना वबा के सबब आइंदा 2 हफ्ते इंतहाई दर्दनाक हो सकते हैं। सदर ट्रंप का इंतबाह व्हाइट हाउस से 1 से 2.5 लाख अमवात का खदशा जाहिर किया गया। अमरीका में मोहलिक वायरस से 4,055 तक जा पहुंची। 1,88,000 अफराद मुतासर। 2 तैयारा बरदार अमरीकी बहरी बेड़ों में भी कोरोना वायरस फैल गया। सैकड़ों नेवी सेलर्स और एहलकार कोरोना वायरस में मुब्तला। यूरोप में कोरोना वायरस ने तबाही मचा दी। इटली में कोरोना से मजीद 837 अमवात के बाद हलाकतों की तादाद 12,428। स्पेन में मजीद 748, फ्रांस में 500 अफराद चल बसे। बरतानिया में मजीद 381 हलाकतें। एक दिन में 3,000 केसेस के बाद मुतासरा अफराद की तादाद 25,000 हो गई। दुनिया भर में कोरोना से अमवात 42,300 से जायद हो गई। मुतासर अफराद की तादाद 8,59,000 से जायद। 1,77,000 अफराद सेहतियाब पहुंची। 24 घंटे में 114 नए केसेस रिपोर्ट हो गए। पंजाब में 708 केसेस, सिंध में 679, केपी में 253 मरीज सामने आए। बलोचिस्तान में 158, गिलगित बल्तिस्तान में 184, इस्लामाबाद में 58 और आजाद कश्मीर में 8 अफराद मुतासर हो गए। मुल्क भर में कोरोना से 26 अफराद
की अमवात हो चुकी हैं। अहम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 2048 हो गई। 24 घंटे में 114 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 708 केसेस, सिंध में 679, केपी में 253 मरीज सामने आए। बलूचिस्तान में 158, गिलगित बल्तिस्तान में 184, इस्लामाबाद में 58 और आजाद कश्मीर में मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 8 बताई जा रही है। इस वक्त मुल्क में कोरोना के बायस अमवात की तादाद बढ़कर 26 हो गई है। और बात की जाए दुनिया भर की तो कोरोना वायरस से दुनिया के 203 ममालिक के 8,59,000 से ज्यादा अफराद मुतासर हो गए। अमवात की तादाद 42,339 हो गई है। दुनिया भर में 1,78,000 से ज्यादा अफराद कोरोना वायरस से सेहतियाब भी हुए। अमरीका में 1,88,500 से ज्यादा मुतासर हैं। 4,000 से ज्यादा अमवात हो गई। इटली में 1,05,700 से ज्यादा अफराद मुतासर, जबकि अमवात की तादाद 12,428 हो गई। स्पेन में 95,923 से ज्यादा अफराद मुतासर हैं। अमवात 8,464 से बढ़ गई। चीन में 81,554 मुतासर हुए। अमवात 3,312 हुई। जर्मनी में 71,800 से ज्यादा अफराद मुतासर हैं। 775 अमवात हो चुकी। फ्रांस में 52,000 से ज्यादा अफराद मुतासर हुए। अमवात 3,523 से ज्यादा हो गई। ईरान की बात की जाए तो ईरान में 44,600 अफराद मुतासर हैं। अमवात की तादाद 2,898। बरतानिया में 56,000 अफराद इस मूजी वायरस से मुतासर हैं। अमवात 1,789 है। स्विट्जरलैंड में 16,650 मुतासर। अमवात की तादाद 433। बेल्जियम में 705 अमवात हो गई। 12,775 अफराद मुतासर हैं। बात कर ली जाए अगर नीदरलैंड की तो 12,559 अफराद इस मर्ज से मुतासर हुए। अमवात 1,039 हो गई। तुर्की में 13,531 अफराद कोरोना वायरस से मुतासर हुए। अमवात 214 हैं। कनाडा में 8,612 अफराद कोरोना से मुतासर हुए। अमवात कोरोना के जरिए मरने वालों की 101 हो गई। ऑस्ट्रेलिया में 4,860 मुतासर। अमवात 21 हो गई। सऊदी अरब में 1,563 मुतासर। अमवात 10 हो गई। भारत की बात करें तो भारत में 1,600 से ज्यादा अफराद मुतासर हैं। अमवात 45 हैं। और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कोरोना वायरस को जंग अजीम दोयम के बाद दुनिया को लाहक बदतरीन बहरान करार दिया। दूसरी अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट में पेश गोई की गई है कि कोरोना वायरस की वजह से पैदा होने वाले माशी बहरान से पाकिस्तान समेत तरक्की पजीर ममालिक सबसे ज्यादा मुतासर होंगे। तरक्की पजीर ममालिक को नुकसान से निपटने के लिए $2.5 ट्रिलियन की मुआवनत की जरूरत होगी। अक़वाम मुत्तहिदा की ट्रेड एंड डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जिन्हें खौफनाक बहरान का सामना करना पड़ेगा। इन मुश्किलात में कर्जों में इजाफा, सेहत के शोबे पर तबाहकुन असरात मुरतब होंगे। रिपोर्ट का बताना है कि मुख्तलिफ अशिया और करेंसी की कीमतों में कमी से ऐसा बहरान आएगा जो 2008 के आलमी मालियाती बहरान से भी बदतर साबित हो सकता है। रिपोर्ट में कहा गया कि इस बहरान के बाद दुनिया भर में तकरीबन 25 मिलियन अफराद बेरोजगार हो सकते हैं। और इस वक्त आपको ले चलेंगे रावलपिंडी, जहां इस वक्त आप देख सकते हैं वजीर आजम इमरान खान इफ्तिताह कर रहे हैं। मुख्तलिफ शोबों के हवाले से अस्पताल का इफ्तिताह किया गया है और उन सहूलियात का जायजा भी लिया गया। कोरोना से निपटने के लिए ये अस्पताल इनॉग्रेट किया गया है, जिसका इफ्तिताह करने के लिए खुसूसी तौर पर वजीर आजम पाकिस्तान पहुंचे। अहम मनाजिर आप देख रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान ने कंटोनमेंट जनरल अस्पताल रावलपिंडी का इफ्तिताह किया है। इस अस्पताल के अंदर मुख्तलिफ शोबे काम करेंगे, क्या क्या सहूलियात होंगी, और इस हवाले से वजीर आजम की जानिब से न सिर्फ उनका बगौर जायजा लिया गया बल्कि उन्हें इस अस्पताल और इसमें मौजूद आवाम की सहूलियात के लिए जो चीजें रखी गई हैं उस बारे में भी ब्रीफिंग दी गई है। वजीर आजम के हमरा वजीर रेलवे शेख रशीद भी मौजूद है। शेख रशीद का अपना हल्का है रावलपिंडी में और शेख रशीद यहाँ मौजूद है। कंटोनमेंट का ये अस्पताल और इस अस्पताल का इफ्तिताह करने वजीर आजम पहुंचे। मनाजिर आप देख सकते हैं, यहाँ मुख्तलिफ लोग मौजूद हैं और लोगों की जानिब से हिफाजती मास्क लगाए गए हैं। अलबत्ता सोशल डिस्टेंसिंग का मामला भी यहाँ पे दिखाया गया है कि लोग कम हैं, कम तादाद में लोग यहाँ मौजूद हैं।
लेकिन लोगों की जानिब से हिफाजती इंतजाम के पेश नज़र मास्क का इस्तेमाल किया जा रहा है। वज़ीर आज़म अस्पताल का मुख्तलिफ शोबों का दौरा कर चुके हैं, सहूलियात का जायजा लिया गया, ब्रीफ किया गया है कि एक वक्त में कितने अफराद को यहाँ पर ट्रीट किया जा सकेगा, किस किस्म की सहूलियात आवाम के लिए रखी गई हैं। ये अस्पताल कंटोनमेंट जनरल अस्पताल है रावलपिंडी का, और इस अस्पताल का इफ्तिताह वज़ीर आज़म ने किया और इस मौके पर खुसूसी दुआ भी की गई है। ये मंजर उस वक्त का जब वज़ीर आज़म के 10 से इस अस्पताल का इनॉग्रेशन किया गया है, इफ्तिताह किया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान जिन्हें मुख्तलिफ वार्ड्स दिखाए गए हैं, मुख्तलिफ सहूलियात दिखाई गई हैं, किस तरीके से इस अस्पताल में लोगों को बहबूद की सहूलियात दी जाएंगी, लोगों की सेहत की जो सहूलियात हैं वो क्या क्या रखी गई हैं, इस बारे में वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी गई है। और ये मंजर इस वक्त आपके सामने वज़ीर आज़म अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों का दौरा कर रहे हैं, सहूलियात के हवाले से उन्हें अपडेट किया जा रहा है, एक वक्त में कितने मरीज यहाँ दाखिल किए जा सकते हैं, किस किस्म की सहूलियात लोगों को फराम की जा रही हैं, वज़ीर आज़म को इस बारे में ब्रीफ दी जा रही है। वज़ीर आज़म इस वक्त पूरे अस्पताल का मुआयना कर रहे हैं। ये अस्पताल रावलपिंडी में है, कंटोनमेंट जनरल अस्पताल, जिसका इफ्तिताह आज वज़ीर आज़म की जानिब से किया गया है। वज़ीर आज़म जो कि बैक वक्त वज़ीर सेहत का ओहदा भी अपने पास रखते हैं, वज़ीर आज़म की जानिब से इस अस्पताल का न सिर्फ दौरा किया जा रहा है बल्कि उनके बाकायदा तौर पर ब्रीफिंग दी जा रही है इस अस्पताल के हवाले से। इस अस्पताल की चीदा खदोखाल क्या होंगे, किस किस्म की सहूलियात अब हमको मैसर आ सकेंगे, इस बारे में भी वज़ीर आज़म को ब्रीफ किया जा रहा है। यहाँ न सिर्फ अस्पताल का अमला मौजूद है बल्कि वज़ीर रेलवे शेख रशीद भी वज़ीर आज़म के हमरा पहुंचे, क्योंकि रावलपिंडी उनका अपना हल्का है और रावलपिंडी में ये कंटोनमेंट जनरल अस्पताल जिसका इफ्तिताह वज़ीर आज़म ने कर दिया है। इस मौके पर वज़ीर आज़म को इस अस्पताल के हवाले से ब्रीफिंग दी गई है। ये अस्पताल जिसका आज इफ्तिताह वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से किया गया है, मुख्तलिफ शोबों का दौरा किया, मुआयना किया, सहूलियात का जायजा लिया, इस बारे में ब्रीफिंग दी गई है कि कितना तखमीना लगा है, क्या क्या सहूलियात आवाम को दी जा रही हैं, किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के बारे में भी बताया गया। वज़ीर आज़म को बाकायदा तौर पर आज इस हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन सेरेमनी मुनक्किद की गई है और इस अस्पताल की बाकायदा ओपनिंग हो गई है। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान जो कि कंटोनमेंट जनरल अस्पताल पहुंचे, आज इस अस्पताल का इफ्तिताह उनकी जानिब से किया गया है। वज़ीर आज़म की जानिब से वाज़ेह तौर पर कह दिया गया था कि सेहत की मयारी सहूलियात की फराहमी तहरीक इंसाफ की हुकूमत की अव्वलीन तरजीह होगी। कोशिश होगी कि अवाम तक बेहतर और अच्छी सेहत की सहूलियात मैसर आ सकें, और सिलसिले में एक इंतहाई अहम कदम जब वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से कंटोनमेंट जनरल अस्पताल का इफ्तिताह कर दिया गया। वज़ीर आज़म ने न सिर्फ इस अस्पताल का इफ्तिताह किया है बल्कि मुख्तलिफ शोबों का दौरा किया, मुआयना किया, सहूलियात के बारे में उन्हें आगाह किया गया और तमाम ब्रीफ लेने के बाद वज़ीर आज़म की जानिब से इस अस्पताल का इफ्तिताह किया गया। इस मौके पर खुसूसी दुआ भी की गई जिसमें आपको ये मनाज़िर भी दिखा रहे हैं जब वज़ीर आज़म बाकायदा तौर पर इस अस्पताल के मुख्तलिफ हिस्सों का जायजा ले रही हैं। कोरोना वायरस के खदशे के पेश नज़र ये यकीनी बनाया गया है कि तमाम स्टाफ जो यहाँ मौजूद है वो बाकायदा हिफाजती इक़दाम कर रखा हो। आप ये देख सकते हैं जहाँ बाकायदा तौर पर मास्क लगा रखे हैं लोगों ने, और इस मौके पर वज़ीर आज़म को मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा कराया जा रहा है, ब्रीफ उन तक पहुँचाई जा रही है कि आया वो कौन कौन सी सहूलियात हैं जो कि इस अस्पताल को दीगर अस्पतालों में मुमताज़ करते हैं और किस तरह से आवाम की सेहत की बेहतरी के लिए इक़दामात उठाए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म को इस बारे में आगाह किया गया है। वज़ीर आज़म इस अस्पताल के इफ्तिताह और इसके तमाम चीज़ों को देखकर न सिर्फ मुतमईन नजर आ रहे हैं बल्कि उनको बाकायदा तौर पर हर वार्ड और हर सहूलत के मुतालिक अपडेट किया जा रहा है। वज़ीर आज़म ने अस्पताल के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा किया है, सहूलियात का जायजा भी लिया है। सेहत की मयारी सहूलियात तहरीक इंसाफ की हुकूमत की अव्वलीन तरजीह। वज़ीर आज़म इमरान खान हलफ बर्दारी के बाद उनकी जानिब से कहा गया है कि उनका विजन है, उनका अज़्म है कि पाकिस्तान के हर शहरी को सेहत की बुनियादी सहूलियात हासिल हों, मैसर हों।